बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद नाजरीन करामी। हमास और इसराइल की जंग में सुपर पावर अमेरिका ने तमाम बेशर्मी की हदें क्रॉस कर दी। सुपर पावर की जानिब से इसराइल के लिए फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी गई। दूसरी जानिब हमास का अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने का बड़ा फैसला। हमास की जानिब से इराक़ में अमेरिकी फ़ौजी अड्डे पर शदीद बमबारी, 300 ड्रोन मार गिराए गए। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन गिरामी, हमास और इसराइल की जंग में अमेरिका ने बेशर्मी की तमाम हदूदें पार कर लीं। इसराइल को एक और फ़ौजी इमदाद की मंजूरी दे दी गई। इसराइल जो दहशत गर्दी और गुंडागर्दी का बाज़ार गर्म किए हुए है, 9000 फ़लस्तीनियों की शहादत का ज़िम्मेदार इसराइल के साथ साथ अमेरिका भी है, जो इसराइल को फुल सपोर्ट कर रहा है। इसराइल की जानिब से शदीद बमबारी जारी है। वो किसी स्कूल को नहीं छोड़े, वो किसी अस्पताल को नहीं छोड़े और हर पूरे गज़ा पर तबाही मचाई हुई है। 10,000 से ज़्यादा मकानात जो हैं कह रहे हैं कि वो तबाह हो बर्बाद हो गए हैं। अस्पताल के अस्पताल बलिया मेट कर दिए गए हैं। दूसरी जानिब अमेरिका जो कि इतना बेशरम है, इस जंग को रुकवाने की बजाय वो इस जंग को फोकियत दे रहा है, इसराइल की मदद कर रहा है। बड़ी ख़बर जो आपके सामने ला रहा हूँ वो ये है कि अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान ने इसराइल के लिए लगभग $14.5 अरब के फ़ौजी इमदादी पैकेज की मंजूरी दे दी है। स्पीकर माइक जॉनसन ने ऐवान नुमाइंदगान के इजलास के दौरान मामूल के असूलों से हटकर रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से पेश करदा बिल पर तबसरा करते हुए कहा है कि हंगामी इमदाद के तौर पर मंजूर की जाने वाली रकम को कई सरकारी खर्चात में कटौतियाँ करके पूरा किया जाए। लेकिन सदर जो बाइडन ने कहा है कि वो इस बिल को वीटो कर देंगे, जिसे ऐवान में 196 वोटों के मुकाबले में 226 वोटों से मंजूर किया गया है। ऐवान के रिपब्लिकन स्पीकर जॉनसन ने कहा है कि इमदादी पैकेज इसराइल को अपने दिफा, जंगजू फ़लस्तीनी ग्रुप के ख़ात्मे और उन लोगों को आज़ाद कराने के लिए मददगार साबित होगा जिन्हें हमास ने यरगमाल बना रखा है। इनके बकौल इस तरह हम एक जानिब तो ये सब कामयाबियाँ हासिल कर लेंगे, दूसरी जानिब हम ज़िम्मेदाराना अखराजात को यकीनी बनाने, वफाकी हुकूमत का हुजम छोटा करने के लिए काम करेंगे। दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स ने ऐवान नुमाइंदगान से मंजूर होने वाले बिल पर तनकीद करते हुए कहा है कि इस तरह इसराइल की मदद में ताख़ीर होगी। सेनेट में अक्सरियती डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर चक शूमर ने खबरदार किया है कि हैरत अंगेज़ हद तक गैर संजीदा इस बिल के सेनेट में मंजूर होने का कोई इम्कान नहीं। इनके बकौल इसराइल की मदद करने के लिए कांग्रेस में पहली कानून साजी के तजवीज़ करदा आमदनी रकम इससे बहुत कम है जो सदर जो बाइडन ने तलब की थी। उन्होंने ये कहा है कि इसराइल के लिए तकरीबन $106 अरब तलब किए, जिसमें इसराइल के अलावा यूक्रेन के लिए इमदाद के साथ साथ चीन की कोशिशों के सदेबाब और मेक्सिको की सरहद के साथ सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के लिए रकम शामिल थी। ताहम ऐवान के बिल में इसराइल की मदद के लिए इतनी ही रकम रखी गई जितनी सदर जो बाइडन चाहते थे। लेकिन वाइट हाउस का कहना है कि ऐवान के बिल में गज़ा के लिए इंसानी मदद के लिए रकम शामिल करने में नाकामी ऐसे ही है जैसे एक संगीन गलती है, जिसे बहरान शदीद तर होता जा रहा है। सदर जो बाइडन ने एक रोज़ कबल इसराइली हमास जंग में वक्फे के लिए कहा था कि गज़ा में इमदादी कोशिशों को जारी रखा जा सकेगा। इसके अलावा मज़ीद कहा जा रहा है कि हमास का मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला। हमास के रहनुमा ने ऐलान किया कि इसराइल गज़ा के ख़िलाफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर सफ़ेद फास्फोरस जैसे ममनुआ जो हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली फ़ौज ने 24 घंटों से भी कम वक्त में गज़ा में 3 कत्ल-ए-आम किए, जिसमें तकरीबन 1000 अफराद जाँ बहक और ज़ख्मी हुए। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम समझते हैं कि अमेरिकी इंतज़ामिया हर वो शख्स जो दुश्मन की हमायत करता है इसके कत्ल-ए-आम में शराकतदार है। उसामा हमदान ने कहा है कि इजरायली बमबारी की वजह से गज़ा में सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा दबाव है। गज़ा
में सेहत की सूरत हाल तबाहकुन है और अभी तक ज़रूरी सामान तक नहीं पहुँच रहा। गज़ा की इमदाद के लिए कम अज़ कम 300 इमदादी ट्रकों के दाखिले की ज़रूरत है। इजराइल झूठ बोल रहा है और हमास के मुज़ाहिमती कारकुनों ने अस्पतालों में अपने लिए मकामात मुख्तस किए रखे हैं। उसामा हमदान ने कहा है कि गज़ा की पट्टी के मुतल्लिक किसी भी फैसले का तयन फ़लस्तीनी आवाम को इंतखाबात के ज़रिए करना चाहिए। हम जंग के बाद गज़ा के मुस्तक़बिल के मुतल्लिक बात करने वाले किसी भी बयान को कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि मौजूदा जंग आसानी से नहीं गुजरेगी। उन्होंने रफ़ा रहदारी को दाखिले के लिए खोलने में मसरूफ़ मसर के किरदार की तारीफ़ की और कहा है कि तिब्बी बहरी जहाज़ गज़ा के साहिलों पर भेजे जाएँ, ना कि दीगर मुल्कों के साहिलों पर। उन्होंने कहा है कि जर्मनी की जानिब से तहरीक की सरगर्मियों पर आयद बंदी से ज़ाहिर होता है कि जर्मनी फ़लस्तीनी आवाम के ख़िलाफ़ इसराइल के जराइम में शरीक है। हमास ने कहा है कि गज़ा पर नई हकीकत मुसल्लत करने के लिए मुदाखलत की कोशिशें अक्सर मुस्तरद की जाती हैं। फ़लस्तीनी आवाम एक ऐसी कोशिशों का पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेंगे। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि हमास की जानिब से अमेरिका पर मुंह तोड़ और ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं। इराक में एक अहम फौजी अड्डे के इलाके में हमला आवर ड्रोन्स को मार गिराया गया। कहा जा रहा है कि ये ड्रोन्स अमेरिका के थे। ड्रोन त्यारे को अमेरिकी फ़ौज की तरफ से मार गिराने की एक कामयाबी हुरैर मिलिट्री बेस पर मिली है। यह अमेरिकी फ़ौजी अड्डा शुमाली इराक में वाक़ है। फ़ौजी ज़राए के मुताबिक अब ये तस्दीक नहीं की जा सकती कि जुमेरात के रोज़ मार गिराएगा इस ड्रोन से फ़ौजी अड्डे पर कोई नुकसान हुआ है या कोई नुकसान नहीं हुआ। वाज़ेह है कि 7 अक्टूबर जब से इसराइल और हमास की जंग छिड़ी है, अमेरिका खुलकर इसराइल के साथ है और इसके खित्ते में फ़ौजी अड्डे भी निशाने बन रहे हैं, जिससे एक सख्त कशीदगी और खौफ के बादल मंडला रहे हैं। इराक में अमेरिका के 2500 फ़ौजी मौजूद हैं, जबकि 900 अमेरिकी फ़ौजी शाम में तैनात हैं। अब तक शाम और इराक में कई बार अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को ड्रोन्स और रॉकेटों से निशाना बनाने की कोशिशें हो चुकी हैं। इसके बावजूद अमेरिका का अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खित्ते में खौफ और बेयकीनी जन्म ले रही है। उधर इजरायली बमबारी और गज़ा पर हमलों में शिद्दत के बायस अब तक 9061 फ़लस्तीनी से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं और 5000 के करीब इजरायली को जहन्नम वासिल किया जा चुका है। इसराइल के हमलों ने लबनान के सरहदी और शाम के अंदर तक मारा है। उधर मिस्र में भी इजरायली टैंक के गोले गलती से फायर होकर कई मिस्री फ़ौजियों को ज़ख्मी कर चुके हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ करने का फ़ैसला किया गया है और आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। और कहा जा रहा है कि इजराइल के ख़िलाफ़ बड़े जंगी हथियारे इस्तेमाल करने का फ़ैसला किया गया है, जो कि हमास ईरान से ले सकता है और बड़ी ख़बरों के मुताबिक ये जल्द फ़ैसला हो जाएगा।